आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नानद यार भाई आईएमएफ की रिपोर्ट आ चुकी है और भारत बन गया है जापान को क्रॉस करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। जापान को क्रॉस कर लिया हुआ है। अबे ये तो वॉच करेंगे तो हाँ फिर ना पता यार। लगेगा, बहुत ही बड़ी अपडेट है यार। वो भी आईएमएफ बोल रहा है पाकिस्तानियों तुम पे आईएमएफ राज कर रहा है, राज। शर्म करो तुम वो तो लोग। रिपोर्ट इंडिया की दे रहा है कि चौथी बड़ी इकॉनमी बन वॉच गई। करते हैं भाई, स्टार्ट। दोस्तों हम आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि अब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ भारत पर रहने वाली है, क्योंकि भारत जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और ये बात हम नहीं बल्कि आईएमएफ ने खुद एक्सेप्ट की है और उनका कहना है कि कुछ ही महीनों बाद 2025 शुरू हो जाएगा और 2025 में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की रहेगी और भारत जापान को पीछे करते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो आखिर भारत की वो कौन सी विदेश नीति है, भारत के वो कौन से नए नियम कानून है जिसके तहत भारत के अंदर इतनी डेवलपमेंट होनी शुरू हो चुकी है कि अब हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे कुछ घंटों पहले आई रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमएफ, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, और यह समय समय पर अपने अलग अलग सर्वेज रिलीज करते रहते हैं। आईएमएफ ही वो संस्था है जिसने भारत को ये बताया था कि इस साल दुनिया के अलग अलग देश लाइक अमेरिका, यूरोप, चाइना जैसे देशों की अर्थव्यवस्था 4 से 5% के हिसाब से आगे बढ़ेगी, लेकिन भारत इकलौता देश है जो 7-7.5% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं रिसेंटली आईएमएफ की तरफ से 2025 में जो टॉप 10 इकोनॉमीज बनने वाली हैं, इनकी एक लिस्ट को पब्लिश किया है। इसमें भारत को 4th नंबर पर दिखाया गया है, जिसका अर्थ यह है कि न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में भारत की ताकत बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और अब आईएमएफ के अनुसार 2025 में भारत जापान को पीछे करते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा, जहां पर भारत की जीडीपी अगले साल 4.34 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंच जाएगी। वहीं कंपैरेटिवली जापान की इकोनॉमी 4.31 ट्रिलियन के आसपास रहेगी, यानी कि अब भारत चौथे स्थान पर पहुंचेगा और जापान चौथे स्थान से खिसक करके 5वें स्थान पर आने वाला है। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो आज नंबर 1 पर है अमेरिका, जहां पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2025 में जिस रफ्तार से आगे बढ़ेगी उसके बाद 29.84 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंच जाएगी 2025 में। और इस बार भी अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इलेक्शंस, इसके अलावा वहां के इकोनॉमिक फैसिलिटीज को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सेकंड नंबर चाइना का है, जहां पर चाइना को अलग अलग पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना झेलना पड़ रहा है। रिसेंटली यूरोप में तमाम कंट्रीज चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा चुके हैं। अमेरिका भी टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पर सैंक्शंस लगा चुका है, जिसकी वजह से चाइना की अर्थव्यवस्था सफर कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी 2025 में चाइना की अनुमानित डोमेस्टिक प्रोडक्शन के हिसाब से इनकी अर्थव्यवस्था लगभग 19.79 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। तीसरे स्थान पर है जर्मनी। जर्मनी भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बलबूते पर अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। इस बार भी अगर ये सही समय पर चाइना का फैसला ना लेते तो डेफिनेटली इनको भी नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन सही डिसीजंस और गवर्नमेंट प्रपोजल्स की वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था बच गई और जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी 2025 में 4.59 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने वाली है। भारत की हमने आपको बताया कि जीडीपी 4.34 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। दैट मींस कि हम जर्मनी से सिर्फ कुछ आंकड़े पीछे हैं। अगर भारत इसमें भी अचीवमेंट हासिल कर ले, बल्क में प्रोडक्शन शुरू हो जाए और एक्सपोर्ट्स के रास्ते हमारे लिए खुल जाए, तो डेफिनेटली वी आर इन 3rd पोजीशन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और भारत बहुत कोशिश कर रहा है कि हम 3rd पोजीशन पर आ जाएं। फिर भारत के बाद जापान, यूके, फ्रांस, ब्राजील, इटली, कनाडा जैसे देशों का नाम शामिल है। अब इसके पीछे हो रहे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो भारत के अंदर आने वाली एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये कंटिन्यूअसली बढ़ी है, जिसमें भारत की विदेश नीति ने भी काफी इफेक्टिवली वर्क किया, क्योंकि भारत के जो जियोपॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, खासकर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, चाहे हमारा विदेश मंत्रालय ले, विदेश मंत्री की तरफ से दिया हो कोई भी बयान हो, उसे बहुत सीरियसली कंसीडर किया जाता है। जिसके बाद दुनिया को ये अंदाजा लग जाता है कि भारत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है और भारत के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी ये सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। अगर एग्जांपल के तौर पर फ्रांस ने लेबनान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके रखी है, इसके बावजूद भी रिसेंटली हुए कॉन्फ्लिक्ट में फ्रांस को बहुत लॉस उठाना पड़ा, लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है और इसीलिए हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा सेकंड रीजन भारत के अंदर बढ़ती जनसंख्या एक तरफ बढ़ती चली जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो कार्य बल हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है इसका बेनिफिट इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। दूसरा, भारत के अंदर बढ़ रही टेक्नोलॉजी। आज भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट हो, ई कॉमर्स
हो या फिर नई टेक्नोलॉजी और नए स्टार्टअप्स ने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है भारत की जीडीपी को टेक्नोलॉजी के हेल्प से आगे बढ़ाने का। तीसरा, विदेशी निवेश और विदेश नीति, जिसके तहत हम अलग अलग डिसीजंस ले पाते हैं, कंपनीज और कंट्रीज को इंश्योरिटी दे पाते हैं कि हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से सेफ रहेगी। चौथा रीजन, भारत सरकार की जो सुधार की नीतियां हैं, लाइक सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि कोई भी देश की कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आई है, पहले उन्हें बहुत सारे प्रपोजल्स और बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया, स्टेट गवर्नमेंट से लिया, फिर लैंड डिपार्टमेंट का अलग से, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे अप्रूवल्स लेने के बाद कोई फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती थी। लेकिन अब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस में बैकएंड में सारी चीजें क्लियर करने के बाद कुछ ही महीनों के भीतर कंपनीज को अप्रूवल मिल जाता है और वो अपनी फैक्ट्रीज इजीली सेटअप कर सकती हैं। लेकिन आज भी ये सिंगल विंडो सिस्टम पूरे देश के अंदर लागू नहीं है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आपको या तो गुजरात या तो महाराष्ट्र और या तो फिर साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज भारत के अंदर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। लोगों का लाइफस्टाइल भी काफी हद तक चेंज हुआ है, लेकिन हम इस बात की 100% श्योरिटी नहीं देते क्योंकि एक काफी बड़ी जनसंख्या है जो कि आज भी खाने पीने के लिए सफर कर रही है, वही दूसरी तरफ कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन ये इकोनॉमिक डिफरेंस देश के लिए सही नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, ये रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। वहीं जब आईएमएफ ने इतनी बड़ी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है तो अमेरिका के पेट में दर्द होना बनता है। लेकिन कुछ दिनों पहले अमेरिका ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके बाद शायद अब अमेरिका को बहुत बुरी मार झेलनी पड़ सकती है। असल में आपको पता होगा, अमेरिका ने कुछ दिनों पहले दुनिया की 400 कंपनीज पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें भारत की करीब 19 कंपनियां शामिल थी। और अब भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली आकर के स्टेटमेंट दे दिया है कि अमेरिका के इन सैंक्शंस की वजह से भारत को 1% का भी फर्क नहीं पड़ता है और भारत ने कुछ भी गलत नहीं किया। और आप यहीं पर सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जब अमेरिका जैसे देशों को स्ट्रांगली जवाब दे सकता है, तो आखिर दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, जब हम चीन, अमेरिका जैसे देशों से भिड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कंपनियों के ऊपर अमेरिका की तरफ से रोक लगाई गई है, भारत सरकार का कहना है कि इसमें से किसी भी कंपनी ने भारतीय नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया। और इसी चीज को लेकर के सरकार अभी भी अमेरिका के डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत कर रही है। जल्द ही इन प्रतिबंधों को भी हटाया जा सकता है। ऐसा ही है भाई साहब, ना हटाया तो अमेरिका की जान भारत कहाँ छोड़ता है। ये बात भारत तो इनकी मार के रख देगा भाई। लेकिन आपको तो अंदाजा लगाओ, आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई है, भारत तकरीबन बन चुका है चौथी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी। बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब, क्या टाइम रह गया पीछे यार। भाई आईएमएफ ने बोला है भारत तैयार है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के लिए। आपने अंदाजा लगा ले वजह कितनी तेजी से तरक्की कर रहा हो इंडिया। वो यार हम $1 बिलियन के आईएमएफ के नीचे लेटे और हुए। भाई आज इंडिया पाकिस्तानियों 4.5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। रेडी और है। तुम कहते हो कि भाई हम भारत के बाप से किधर से निकलोगे? भारत के बाप से कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा कोपचा, कौन सा ऐसा गार है जिसके अंदर घुस के तुम लोग निकलोगे? पहले तो कर्जा नहीं उतार सकते जो हम पे चढ़ा हुआ है, तो वो वही कौन ना। उतारे? हमारा बाप उतारेगा, हम उतारेंगे, हमारी चमड़ी से उतारेंगे। और क्या वही है? ना। और भाई साहब इंडिया को देखो, अमेरिका को फाइनल वार्निंग दे दी है कि हाँ, भाई हमारी बैन हटा, नहीं हटाया तो तेरा बेड़ा गर्क कर देंगे। बिल्कुल। और इसकी कब्र खोदेंगे लाजमी। इसकी तो कब्र ऐसी खोदनी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा जाहिर बात कि है। कैसे पंगा लिया। हाँ भाई। चाइना ने भी पंगा लिया है ना, उसकी तो कब्र खोदी है, वो तो गिर पड़ा मोदी जी के वो कदमों तो में। कहता है भाई तू मुझे हमें गुरु बना रहे। हाँ, और भाई इंडिया जिस तरह सिस्टम आगे बढ़ रहा है, भाई अमेरिका जला हुआ है इंडिया से कि इंडिया तो आगे बढ़ क्यों रहा है। हाँ। देखो आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई बिल्कुल। कि भारत तीसरे नंबर पे आ रहा है। हाँ, तो भाई साहब अमेरिका डरेगा नहीं? ये तो बात है कि अगर अमेरिका को डरे के तो मुझे भी न क्रॉस कर हाँ देना। भाई आने वाले 4-5 सालों हाँ। में इंडिया का नहीं पता भाई किस तरह ग्रोथ मोदी जी ने तो बोला हुआ मैं ये 5 साल में वो काम करूंगा जो दुनिया देखेगी। और भाई देखो, अमेरिका को यही डर लगा हुआ है। कसम से कि भाई इस बंदे ने बोल सुपर दिया। पावर क्योंकि इंडिया बन चुका है इस टाइम में। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है? और इतनी बड़ी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को।